हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री की 13वां लेक्चर लेके आए हुए हैं। इसके पहले की लेक्चर को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके पहले की लेक्चर को पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि बीच में आके देखने से कुछ समझ में नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 13वां लेक्चर है तो आज की ये अंतिम टॉपिक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की ये अंतिम लेक्चर है। नेक्स्ट डे जो मैंने इसके बेस्ट पे जो हम लेक्चर डालेंगे तो इसके ज़रिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में लेके आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग एग्ज़ाम में टेस्ट देने के लिए ज़रूर जुड़िएगा मेरे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो मैंने बिना लेट किए अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला हेडिंग क्या दिया हुआ है, क्वथनाक में उन्नयन। क्वथनाक में उन्नयन में सबसे पहला क्वथनाक किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है, क्वथनाक। क्वथनाक क्या है, तो बोलेंगे क्वथनाक। क्वथनाक तो एक प्रकार से ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी परिभाषा बता रहे हैं। किसी भी तापमान को वाष्प के रूप में उबलने की प्रक्रिया क्वथनाक कहलाता है। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वह ताप जिस ताप पर किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वह ताप पदार्थ का क्वथनाक कहलाता है। क्या बोला गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्या कोई टेम्परेचर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे क्वथनाक कहते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय उड़ता है हवा में। तो उसी प्रकार किसी भी जल को मैंने वाष्प के रूप में उड़ाना क्वथनाक कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग क्वथनाक किसे कहते हैं समझ गए होंगे। तो फिर इसके बाद हम आते हैं क्वथनाक में उन्नयन में। क्वथनाक की उन्नयन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा, बिल्कुल ईजी तरीका है क्वथनाक में उन्नयन। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, क्वथनाक में उन्नयन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वथनाक में उन्नयन क्या है, तो बोलेंगे किसी विलेय पदार्थ को विलायक के घोलने से उसके क्वथनाक में होने वाली वृद्धि को क्वथनाक में उन्नयन कहते हैं। देखिए, क्वथनाक में उन्नयन अगर कोई पूछ दे कि क्वथनाक में उन्नयन क्या है, तो बोलेंगे क्वथनाक में उन्नयन किसी विलेय पदार्थ को विलायक के घुलने से उसके क्वथनाक में होने वाली वृद्धि को क्वथनाक में उन्नयन कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग क्वथनाक में उन्नयन भी समझ गए होंगे। तो अब इसके रेखा के बारे में आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका रेखा के बारे में क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ इसके तीसरा टॉपिक यहाँ दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। बोलेंगे क्वथनाक में उन्नयन का ग्राफी विधि, यानी क्वथनाक में उन्नयन का ग्राफी विधि यानी कि रेखांकित के रूप में कैसे मैंने इनको डिनोट कर सकते हैं। तो बिना लेट के मैंने वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है, इनको भी समझाने की। तो आप लोग इनसे पहले यानी कि डेफिनेशन से पहले या तो किसी लिखावट की तरीके से पहले आप लोग फिगर को समझ लीजिए। अगर फिगर नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ से यहाँ तक फिगर एक आया था, फिर उसके बाद एक यहाँ से यहाँ तक आया था, फिर उसके बाद डॉटेड में मिला हुआ था, जिसको एक एटीएम दाब देके जिसको इसको बोलेंगे वाष्प दाब। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब, इसको बोलेंगे वाष्प दाब, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका मान था x और इसका मान था y, इसका x इसका y। तो इस रेखा का मान c बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस रेखा का मान a बोलेंगे। तो इसका मान हम दे देते हैं जिस जिस बिंदु पर मिला, तो a b c d दे दिए मान। इस बिंदु का मान बोलेंगे x और इस बिंदु का मान y, जिसको T0b यानी कि T0b टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो T0b और TB पे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग फिगर भी समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके साथ में मैंने अभी फिगर को आप लोग समझ गए होंगे, तो अब इस पे बेस्ट मैंने जो लिखे हैं इसी को अभी हम समझाते हैं। तो ग्राफ में ए बी विलायक के वाष्प दाब का वक्र V सी डी विलयन के वाष्प दाब का वक्र है। यानी कि किसी भी ग्राफ में ए बी विलायक के वाष्प दाब का वक्र व सी डी विलयन के वाष्प दाब का वक्र, इससे निम्न निष्कर्ष निकलने जा सकते हैं। यानी कि इसमें जो निष्कर्ष हैं यानी कि परिवर्तन जो हैं वो निकले जा सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहला इसका जो निष्कर्ष है उसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला आप लोग हेडिंग में लिख लीजिएगा, सबसे पहला ई है। निष्कर्ष क्या है जो बोले कि निकल सकते हैं निष्कर्ष, तो सबसे पहला है बोलेंगे तापमान में वृद्धि के साथ साथ विलायक व विलयन के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। यानी कि तापमान जो
अगर मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों जितनी हीट से मैंने टेम्परेचर देंगे उतनी हीट्स तो वाष्प के रूप में बदलेंगे। तो वही बोला कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ विलायक यानी कि विलयन में भी वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग क्वथनांक के डिफिनेशन से ही समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ देखते हैं दूसरा टॉपिक पे। किस पे आते हैं? दूसरा पे। इसी का कुछ कारण है दूसरा। तो दूसरा देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलेंगे बिंदु एक्स पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अतः बिंदु एक्स का संगत ताप टी नॉट बी विलायक का क्वथनांक है, यानी कि टी नॉट बी विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, मैं अब आते हैं इसके तीसरा टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो तीसरा टॉपिक हम लोग जानेंगे। तीसरा टॉपिक में है बिंदु वाई पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय के बराबर हो जाता है। यानी कि बिंदु वाई जो है ना, बिंदु वाई जो मैंने दिखाए थे कि बिंदु वाई ई है, तो बिंदु वाई पर जो विलयन का वाष्प दाब है ना वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, अतः बिंदु वाई का संगत तथा टी बी का विलयन का क्वथनांक है। यानी कि मैंने बोले थे कि बिंदु वाई जो है उसी के अंतर्गत टी बी बिंदु आता है, बोले थे कि नहीं, इसी में विलयन का क्वथनांक है। ठीक है, अब आते हैं चौथा टॉपिक पे, यानी कि कारण चौथा पे। चौथा कारण क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग यहाँ देखिएगा, चौथा बोलेंगे विलयन का वक्र विलायक के वक्र के नीचे विलयन का वाष्प दाब के विलायक का वाष्प दाब से कम होता है। यानी कि बोले कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, यानी कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो आई होप कि आप लोग चौथा टॉपिक भी समझ गए होंगे। तो अब आते हैं पाँचवा टॉपिक पे। तो पाँचवा क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए पाँचवा बिल्कुल ईजी है। पाँचवा बोलेंगे टी बी का मान टी नॉट बी के मान के से अधिक है, इसलिए क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी इजक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टी का मान टी नॉट बी के मान से अधिक है, इसलिए क्वथनांक में उन्नयन का मान हो जाएंगे उन्नयन, यानी कि मैंने उच्च निकालेंगे तो टी बी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा में सबसे कम वाले को घटाए जाते, इसको हम सब्ट्रैक्शन कर दिए। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर समझ में नहीं आएंगे तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, बट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को ही परेशानी हो सकते हैं। तो मैंने मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से समझाते जा रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिएगा अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और एक अंत में वीडियो के अंत में एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्वथनांक में वृद्धि विलय की मोललता के समानुपाती होती है। यानी कि क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, यानी कि वृद्धि यानी कि आई बढ़ेगी जो, उनकी मोललता में के समानुपाती होंगे, यानी कि डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम होंगे। ठीक है, यानी कि मोललता डेल्टा टी बी इजक्वल टू के बी एम, यानी कि के बी एम जो आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो जहाँ बोलेंगे एम बी क्या है, एम बी क्या बोलेंगे, जहाँ एम बी मोलल क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है। क्या बोलेंगे? मोलल स्थिरांक का उन्नयन स्थिरांक है। तो आई होप कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की अंतिम टॉपिक है, तो अब मैंने दूसरा लेक्चर नहीं बना सकते इस वीडियो पे, मैंने डायरेक्ट बोले हैं कि डायरेक्ट वीडियो बनाएंगे अब इसके बेस्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने आज इन टॉपिक को जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक इस वीडियो को ख़त्म नहीं करने जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अंतिम टॉपिक ई आ गए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो अंतिम आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, क्या द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, यानी कि द्रव्यमान की गणना। तो माना क्या बोलेंगे, माना क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बी तथा विलयन के विलय के पदार्थ की मोललता एम तथा डेल्टा टी बी, यानी उसी चीज़ की गणना सिर्फ करने सीखेंगे कि माना क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी तथा विलयन के विलय के पदार्थ की मोललता एम, तब टी बी डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ देखिएगा, फिर इसमें बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम आ जाएंगे, जिसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे। तो एम इक्वल टू डब्लू बी इंटू 1000 अपन में एम बी इंटू डब्लू ए आ जाए, ओमेगा ए, सॉरी इसको बोलेंगे ओमेगा, क्या बोलेंगे, ओमेगा, ओमेगा। तो आई होप कि आप लोग इसको अब बोल सकते हैं ओमेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद बोलेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू बोलेंगे के बी इंटू डब्लू बी इंटू 1000 अपन में एम बी इंटू में
ओमेगा ए। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसी को शुद्ध टाइप से मैंने यहाँ पे लिख के अब इनको घेर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और आज की यह अंतिम लेक्चर थी, और अब मैंने जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो अब इस पे बेस्ड यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर यानी बिलियन चैप्टर से मैंने वेरी मोस्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो आप लोग उस टेस्ट में जुड़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोग को पता चल सके कि आप लोग कितने अच्छे से तैयारी किए हैं, ठीक है। तो बिना लेट किए अब मैंने वीडियो को यहाँ हाँ, एक बात और याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मान लो किसी भी चीज़ में आप लोगों को डाउट होंगे तो किस मास्टर से पूछेंगे, तो आप लोग मेरे को 620620491550 इस नंबर पे व्हाट्सअप क्वेश्चन को करके पूछ लीजिएगा कि सर ये वाले प्रश्न की जवाब दीजिए। वो भी कौन कौन से सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कहीं से भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, या तो थ्योरी से आते हैं, या तो किसी भी रिएक्शन से आते हैं, या तो किसी भी फिगर से आते हैं रिलेटेड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना लेट किए मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोग किसी भी प्रकार के हल सॉल्यूशन पा सकते हैं बिल्कुल इजी तरीक़ा से। अगर ऐसे समझ में नहीं आएंगे मेरे को बनाने से तो उस क्वेश्चन पे बेस्ड मैंने एक वीडियो भी डाल देंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब मैंने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।